नहीं है। मिसाल के तौर पर कितने लोग हैं मुसलमान जो कुरान पढ़ते होंगे, कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते होंगे, उस वजह से मैं ये कह दूं कि इस्लाम में कुरान नहीं है या नमाज नहीं है, वो उनकी गलती है। भाई क्योंकि सनातन तुम्हारी धर्म टिक्की अगर वेद नहीं तुम्हारी पढ़ वो रही या स्क्रिप्चर पे संस्कृत ही नहीं टिका है ना पढ़ती। भाई। ओ भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ। हालांकि नहीं पढ़ते फिर भी टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि उनमें एक उसूल है, उसूल पक्का है। हालांकि नहीं पढ़ रहे फिर भी कहते हैं कि इस्लाम कुरान और सुन्ना का नाम है। मुझे हैरानगी इस चीज पर आती है कि सनातन धर्म जो है वो वेदों को छोड़ बैठा हुआ है। पता है क्यों? इजी ले लिया, पढ़ नहीं सकते। भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र आ गए, सोचा क्या करें। किसी ने गीता पकड़ ली, किसी ने महाभारत पकड़ ली, किसी ने पुराण पकड़ लिए, किसी ने उपनिषद पकड़ ली, किसी ने वेदास पकड़ ली। कोई आप जैसा आया, उसने कहा भाड़ में जाए, भाई जनता अपना वचनास काम बनता, हमारे 12वीं वचनास सेंचुरी है का भाई। काम है। भाई सारों को रिजेक्ट करो, अपना ही धंधा शुरू कर दो, भाई अपनी अपनी बात वचनास करो। आता है भाई। वचनास। हाँ। ओके। हाँ चलो। चलो, भाई। हाँ भाई मैं ये उसको तो जानना चाह रहा लिबरलिज्म हूँ। बोलते हैं ना भाई, उसको तो ही लिबरलिज्म बोलते हैं। उसमें एक मिनट, सारी मैं देखता तरह हूँ कुछ की सनातनी। फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज एक्सेप्टेड है ना भाई। मैं ये देखता हूँ। आदि भाई, आप सनातनी भाई हैं? जी, राम राम, नमस्कार जी, नमस्कार। आदाब आदाब भाई। ये कह रहे हैं कि ना रामायण को मानने की जरूरत है, ना वेदास को मानने की जरूरत है, सनातन धर्म इसके बगैर ही चलता है। वैसे आप कहाँ से बोल रहे हो, इंडिया से? भाई मैं यूपी से। अच्छा, यूपी में कहाँ पे रहते हो आप? भाई छोड़े मेरे ऊपर, रवाना आपने मुझे। आदि भाई बताए ना, मैं सनातन धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ, फिर बता दूंगा। जब स्वीकार कर नहीं लूंगा यार, फिर आपको बता दूंगा कहाँ नहीं से। नहीं 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 जी, सनातन धर्म में कोई स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। पैदा क्या होना चीज पड़ता है है? उसके लिए हिंदू में पैदा होना पड़ता है जी। यानी वो एक एक मिनट, यानी मैं सनातन धर्म स्वीकार कर ही नहीं सकता? नहीं, भाई आप घर गर्भ वापसी से कर सकते हो। यस यस यस, दैट्स राइट माय ब्रदर। नहीं, बाय भाई। बर्थ ही मैं सनातन हूंगा। हाँ भाई बर्थ नहीं यार, यार सनातन हो नहीं, सकता अरे है एंड भाई भाई इट्स नॉट द सुनो, मैं ओनली बात वे, कर रहा तुम हूँ। घर नहीं नहीं वापसी नहीं, भी कर एक मिनट सकते हैं एक भाई। मिनट, वीर मैं बात कर वीरशैव भाई, मुझे अदी भाई को सुनने दें। अदी भाई को मैं सुनना चाह रहा हूँ, आपको मैंने सुना है, अदी भाई को सुनते हैं। अदी भाई, क्या मैं सनातन धर्म स्वीकार कर सकता हूँ? अरे यार, सनातन का आप इंग्लिश जानते हो क्या होता है? भाई मैं स्वीकार कर सकता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि भाई अरे मुझे भाई भूख लगी है, आप मुझे कह रहे हैं कि बताओ ये आप केचप ग्रीन मुस्लिम चिली वाली है या आप दूसरी है? मुसलमान सही नहीं हो, आप मुसलमान सही नहीं हो। तो कैसा मुस्लिम हो आप यार? ओहो। ऐसी बात बोल रहे हो अब मेरी सनातन मेरी धर्म। मेरी सुनो बात मेरी बात सुनो। सुनो। अदी भाई, अब मेरी बात अदी सुनो। भाई, अदी भाई, अच्छा, आप बोलो, अदी उसके भाई बाद फिर मेरी मैं बात बोलूँ। सुनो। मेरी बात सुनो, मैंने आपसे सवाल जो पूछा है उसका तो मुझे जवाब दे देना मेरा भाई। हम्म। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा सनातन धर्म स्वीकार नहीं, उसमें जन्मा जाता है। अरे सही, हाँ भाई। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ वीरा शैवा भाई, हाँ हाँ आया भाई। मजा? हाँ, क्या वो भाई? कह रहे हैं कि स्वीकार स्वीकार कोई नहीं कर सकते, आपको जन्म लेना पड़ता है सनातन धर्म में। नहीं तो आप घर आदिल भाई वापसी सही है। भाई गलत बोल रहे हैं ना आदिल भाई तुम? आदि भाई नहीं गलत बोल बोल। रहे हैं ना? भाई हम्म। मतलब तुम अपनी माँ बाप या किसी हिंदू की पेट में तुम जन्म ले गए तो हिंदू ऑटोमेटिकली बन जाएगा एंड इट्स नॉट द ओनली वे, तुम्हें हिंदू बनना है तो यू कैन घर वापसी भी कर सकते हो। यस हम्म। यस यस, घर वापसी इज इट्स नॉट। वन ऑफ द वे भाई बट नॉट द हाँ, ओनली वे। बस अच्छा, बस घर बस वापसी घर का, वापसी। गंगा घर में वापसी डुबकी कर सकते लगाने हैं? की, आप बन गए हिंदू। गंगा में डुबकी लगा के हिंदू बन जाऊंगा मैं? ऐसा बस नहीं है बस। भाई, गंगा में ही डुबकी नहीं लगाना है तुम्हें। तो किधर, देखिए भाई, गटर शटर में भी लगाऊं? किधर लगाऊं? नहीं भाई नहीं, बात सुनो। तुम्हारी मर्जी भाई। अच्छा, आप एक बार बात, आप बात कर लो, फिर मैं बात करूंगा। हाँ। नहीं, मुझे चलो। मुझे देखें वीरशैव भाई, मुझे आपकी फिलॉसफी थोड़ी कूल लग रही है, मगर आदि भाई जो बात कर रहे हैं वो बड़ी एक स्ट्रिक्ट तरीकाकार है। तो मैं उसको जानना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने अगर सनातन होता है, गंगा में डुबकी लगाओ, सनातन बन जाओ। बस अपना दिल, हम्म। अरे भाई, ये मन चंगा तो कटौती में कंगा। अगर मन आपका सही हम्म। है तो सब कुछ सही है। अगर मन ही खराब हम्म। है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मगर मसला ये है कि जब मैं मिसाल के तौर पर, मैं यानी मसलन फॉर एग्जाम्पल, मैं सनातन धर्म को स्वीकार करता हूं, तो क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? नहीं और भाई। किसने बोल दिया? क्या है यार, भाई कोई भी नहीं बात होंगे? देखो। बोल रहे हो? भाई नहीं एक होंगे? सेकंड देखो। अच्छा भाई। ठीक है, आप भाई बोलो। जी। देखो भाई, तुम मुस्लिम बन के भी क्रिश्चियन बन के भी तुम मोरालिटी पे चलोगे, तुम अच्छा इंसान बन यस के यस रहोगे ना, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तुम्हें हिंदू यस बनने यस, की कोई दैट्स आवश्यक करेक्ट। नहीं है। यस भाई, यस तो भाई। एंड तो हिंदू नहीं, बन अभी तो के भी एक जो मिनट, कर्म कांड एक गलत करोगे एक तो मिनट, फिर भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल एक बिल्कुल मिनट, सही एक बात। मिनट। देखो आपने तो सारा, यानी इसका मतलब ये है कि मैं अब मुसलमान हूं, मैं मुसलमान रहकर अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे मोक्ष आमिर मिलेगा? आमिर भाई, हाँ भाई। आवाज़े हक भाई, सुनिए। नहीं, आवाज़े मेरी मेरी बात तो हक सुने। भाई,
ओ भाई सुन तो लेना, बीच में टर टर तो ना करें, शोर की हाँ तो भाई, बात तो ना करें जी। जरूर। वीरशैव भाई, आपकी आवाज हाँ, चूंकि क्लियर आ रही है और आपकी बात समझ उनकी आवाज में इको भी आ रही थी आदि भाई के। हाँ वीरशैव भाई। भाई मुझे ये चीज बताएं कि इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं क्रिश्चियन रहकर भी और मुस्लिम, यानी इसका मतलब ये है कि मैं मुसलमान रहकर भी अच्छा आदमी और मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं कर्म से, ऐसा ही है? ऑफ कोर्स भाई, अगर तो अच्छा इंसान बन के रहेगा तो। ठीक है, जबरदस्त। तो ये फुद्दू खाता क्या चलाया हुआ है नेशनल टीवी पर, घर वापसी, और ये पैसे क्यों लगा रहे हैं, ये मूर्ख ओ बना भाई, रहे हैं? ओ भाई, हैं? क्योंकि तुम अच्छा इंसान नहीं बन के रहोगे ना इस्लाम वो में रह के, इसीलिए। अच्छा इंसान का फैसला कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा ना, या आप करोगे? हाँ। अच्छा इंसान कौन एक- है जो जेएसआर का नारा मारे? अच्छा इंसान कौन है जो हिंदू हाँ, लड़कियों को बेपर्दा करे? अच्छा इंसान कौन है जो हिंदू लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को जाने दे? क्या कौन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन फैसला करेगा ना कि वो क्राइम ना हाँ, करे। तो बस ठीक हाँ है। तो घर वापसी से कौन सा अच्छा फैसला होता है? क्या हिंदू क्राइम नहीं कर रहा इंडिया के अंदर? भाई, कर रहा है वो भी। हाँ, तो फिर ये क्या हाँ बात हिंदू। हुई हाँ कि भाई, हिंदू हिंदू लोग हिंदू गलत करते बनाएंगे हैं तो, मुसलमान हाँ को? भाई। ये देखे जरा, ये जरा सुनना, ये जरा सुनना, हाँ, ये जरा सुनना, ये कौन सी अच्छी बात है जो कह रहे हैं? अभी आपने देखो डिफेंड किया ना, तो मैं इसलिए पॉइंट रखना, जरा सुनना, जरा सुनना जरा। ओके चाइना भाई। जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का हेलो। आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा ऐसे। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही हो कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही हो कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। हाँ, अब मेरा सवाल ये है, वो कह रहा है या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या इनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा, या इनका नाश होगा। इसमें अच्छा इंसान मुसलमान बन के कोई रह सकता है? ये ऑप्शन किधर है? भाई वो एक्सट्रीमिस्ट व्यू हो गए ना, तुम किसी एक्सट्रीमिस्ट वो व्यूज को, मैं भी ऐसे तो मुसलमान के एक्सट्रीमिस्ट तो व्यूज देख के तो, ऐसा ही वो इस्लाम होता है, तो तो गलत है ना भाई वो। इसका मतलब ये है कि जो घर वापसी कैंपेन चला रहे हैं कि जब तक ये सनातनी नहीं बनेंगे हम इनको काट डालेंगे, इनको निकाल देंगे। एक अभी मोटू आया, ये जरा सुनना। अब एक्सट्रीमिस्ट, सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, जब मुसलमान कोई ऐसी बात कर दे, इस्लाम आतंकवाद जे पिया पाम, हाँ जी, उस वक्त मुसलमान का रट्टा डाल देते हैं। और जब इनका कोई सनातनी दिखा दे तो फटाफट कह देते हैं जनाब एक्सट्रीमिस्ट है, जरा इसके लिए थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा। जरा भाई सुनना जी, प्रोबेबिलिटी भी ये सारे होता है सुने, ना भाई। इधर सुने, वीरशैव भाई इधर सुनिएगा हाँ, गौर से, हाँ भाई। गंभीरता से। जरा सुने। 24 में 24 घंटे के लिए हमें आप प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे दीजिए। जिस तरह से जितने भी देश में जिहादी हैं, मैं 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उनको जहन्नुम न पहुंचा दूं, और 24 घंटे के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बना दूं, तो मैं उसके लिए कोई भी शर्त हारने को तैयार हूं। व्यवस्था कैसे दंदियां निकल रही हैं आपकी, हंसी आ रही है ना? भाई क्या 24 घंटे में कैसे कर सकता है? और हाँ, अर्थव्यवस्था मैं उसमें बताता तो हूँ, आगे सुनना है। सालों लग एक जाता है। मिनट, जी जी जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, इनकी माँ का नागा साका। मैं अभी सुनाता हूँ, आप टेंशन न लीजिएगा, ये इतने ज्यादा जो उड़ रहे हैं उनको भी सीधा कर लेंगे। बस भाई वो ये जिहादी मुसलमानों की को मैं इस बात वक्त कर रहे हैं कहूंगा, ना। नहीं मैं आगे बताता हूँ वो जिहादी कितने होंगे, उनकी संख्या जरा देखना। आप भी हाँ, कह रहे हैं ना, ये आप ये मुझे पता था आप ये बोलोगे, जिहादियों की बात कर रहे हैं। आगे सुनना, वो जिहादियों की संख्या कितनी है। तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, अभी रुकना जरा। लो जी, जितने मुसलमान हैं मैं आपको कह रहा हूं लाइक करो, क्योंकि मुझे मुसलसल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, कि ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अंडर सर्वेलेंस रखा जा रहा है चीजों को। तो आप लोग अपना शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ये चीज ना भूलें, ठीक है? दिस इज फॉर अ रीजन। आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें। इस टाइम जो मैं वीडियो चला रहा हूं तो मुझे एकदम ये चीज याद आई है, तो आपने लाइक करना है, लाजमी इसको शेयर करना है। ये आपने किसी में से जितने लोग बैठे हैं आपने भूलना नहीं है, क्योंकि आपका लाइक करना ही वीडियो को स्ट्रांग बनाता है, और यूट्यूब को ये नोटिफिकेशन जाता है, उनको ये एक वेरिफिकेशन जाता है कि इसको लोग देख रहे हैं और इसको जानते हैं और ये चीजें बेहतर हो रही हैं और आप इसको सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, चलें जी आगे, वरना ये आवाज दबाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जी। 24 घंटे में कैसे अर्थव्यवस्था। अब ये सुनिएगा जरा, आप कह रहे हैं जिहादियों की बात कर रहा है वीरशैव भाई, जरा इसको सुनिएगा, ये जिहादियों की संख्या कितनी है जरा चेक करें। हाँ भाई। बना देंगे। और क्यों बनना चाहते हैं आप 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री? सिर्फ 24 में 24 घंटे के लिए, लेकिन दिन शुक्रवार हो। दिन शुक्रवार हो। शुक्रवार मतलब जुमा, जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं जुमा के दिन, उस दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी मजहब की, पंथ की, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं सिर्फ उन जो है जिहादियों की बात कर रहा हूं जो खाते तो हिंदुस्तान की है लेकिन गाते पाकिस्तान की है। वो 25 करोड़ देश में है। हाँ जी, 25 करोड़ भाई। देश में है। 25 मतलब? ओ 25 करोड़, 25 करोड़। ओके 25। हाँ, आपने कहा जिहादियों का नाम ले रहा है, वो कहता है हाँ भाई। 25 करोड़ लोग इंडिया के अंदर मौजूद हैं जो खाते तो हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान का लेते हैं। हाँ भाई। ओके ये क्या ओके है, ये क्या भाई। है? 25 आगे सुनते जाओ 25 जरा। 25 जरा करोड़ तो सुनना। मुस्लिम से है नहीं ना यार। हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ। ये बंदा जो है, ये वो मानसिकता जो हिंदुओं को भी भाई, सनातन वो धर्म के, हिंदुओं को भी कंक्लूड कर रहा है जो ज्यादा आगे सेकुलर देखिएगा, बन के सपोर्ट करते हैं ना मुसलमान को, आगे उनको भी देखिएगा। बोल रहा हाँ आपको भी बोल रहा है ना, आपको भी बोल रहा है है। ना। मतलब मेरे को कैसे बोल सकता आप है भी, भाई? नहीं आप भी तो लिबरल हो ना, आप भी तो सेकुलर, आपने खुद बोला, तो आपको भी बोल रहा है वो, राइट? भाई सेकुलर मतलब मैं अंधाधुंध मुसलमान को थोड़ी ना सपोर्ट करता हूँ। तो यानी इसका मतलब है आपको उसने छोड़ देना है, हमें पकड़ लेना है, ऐसा ही है ना? कुछ तो मानो ना। मतलब वो जब मैं कहता हूं हमें पकड़ेगा, कहते हैं नहीं जी वो लिबरल सेकुलर को। तो जब आपको कहता हूं, आपने खुद कहा आप लिबरल हैं, फिर कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं हूं। डर क्यों लग रहा है? क्या आपके पास तो नहीं भाई रहता ये टिड्डल? भाई सूडो लिबरल और सेकुलर और सूडो सेकुलर में अंतर होता है भाई। सूडो सेकुलर चलो इंडिया में अब बहुत ये है भाई। इधर चकिन, ये इधर उधर जलेबी जलूबी नहीं, आगे सुनो जरा। ओके भाई। ये ओके ओके सोडो छोड़ो इसको, छोड़ो। डो लुडो साइकुलर तो साइड सूडो सेकुलर, ये यार इतनी लंबी छोड़ी ना, आप छोड़ा करो, मेरा भाई ऐसे ना लगा। भाई और उसको वो छोड़ दो। 25 मैं करोड़ लोगों का किडनी, गुर्दा, आंख, कान जिस दिन मैं निकलवा लूंगा उस दिन सबको हमारे यहाँ जो है अच्छा इलाज मिलने लग जाएगा। और बाकी मैं जो है उसको बाहर बेच दूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा कि फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। लो लो हाँ भाई। चेक कर लो। वो कहता है कि इन सबके गुर्दे, मुसलमानों के गुर्दे, इनकी कलेजियां, इनके कपूरे, ये अपनी कपूरे तो अपनी बेगम के लिए रखेगा, लिंग काट के ये उसकी पूजा करेगा। ठीक है, वो तो उसने साइड पे कर दिया। बाकी गुर्दे शुर्दे वो कह रहा है मैं बाहर कहीं अमेरिका शमरीका इधर वेस्ट वुस्ट में बेच दूंगा जाके, और इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन जाएगा। हैं? भाई ये क्या तू चक्कर है? तू कोई अभी देखो, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज एक गुर्दे लेके बेच इसको के, प्रेजेंट कर रहे हो भाई। एक गुर्दे बेच के इंडिया के अंदर गोल्डन चिड़िया उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जो टेक्नीशियन था चंद्रयान का बनाने वाला, क्या नाम था उसका, उदित क्या नाम, मुझे भूल गया, वो स्टॉल लगा रहा है, हैं? इडली डोसा बेच रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं दी। इस साला हैं? ये बोलता है जनाब 25 करोड़ मुसलमानों का, तेरी ऐसी की तैसी बेटा, तेरे से बड़े भाई बड़े रहने दो आए। भाई भाई रहने दो भाई। बड़े आज बड़े मैं आए। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे डिबेट करने आया था तुमसे। वो नहीं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, मैं आपको फर्क बता रहा हूं। आप कह रहे हो ना घर वापसी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे ही बात शुरू हुई थी, फिर घर हाँ वापसी भाई की तरफ एक आई है, सेकंड में फिर मेरी ये बात रखने दो एक्सट्रीमिज्म भाई। समझाने के लिए चीज आई है, एक्सट्रीमिज्म समझाने के लिए चीज आई है भाई कि आप इस एक्सट्रीमिज्म चीज को समझो। मुसलमान में और है भाई, हिंदू उनसे भी ज्यादा है भाई। मैं दिखाने लग जाऊंगा तो भाई लाइक मैं प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, तो फिर मैं भी दिखा इसका सकता हूँ। मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आप जो समझाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए क्योंकि मुसलमानों का कट्टरता है, ऐसा ही है ना? हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है कट्टर बनने का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कम बन जाता है कटर बनने का, लिहाजा हाँ आप हिंदू बन जाए। ये हाँ भाई इनका कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है जी। मर कौन रहा है देश में? मुसलमान। निकाल किसको रहे हैं भाई देश से जी? मुसलमान को। ट्रेन में गोली कौन खा रहा है? मुसलमान। रेप किनका हो रहा है? मुसलमान। भाई क्या लड़कियों के है भाई, हिजाब क्या उतारे है जा भाई, रहे हैं कुछ भी मुसलमान के, भाई, मतलब कुछ भी। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं मुसलमान की, नौकरियां छीनी जा रही हैं मुसलमान के, बच्चों को स्कूल में मारा जा रहा है, ये मोहम्मडन बच्चे को थप्पड़ मरवाए जा रहे हैं मुसलमान, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को मारा जा रहा है मुसलमान, ठीक है जी, छोटी बच्चियों को उठाकर उनके रेप किया जा रहा है मुसलमान, लड़कियों को भगवाला ट्रैप के अंदर फंसाकर उनका रेप करके उनको प्रेग्नेंट करके मर्डर भाई किया जा कुछ रहा भी है बोल रहे हैं ना भाई। मुसलमान। भाई अगर ऐसे ही अब बोलते सवाल ये रहो है, कश्मीर भाई, कश्मीर में सबको। जी मेरा भाई, मैं माजरत चाहता हूं, आपके साथ काफी देर बात होगी, पीछे कुछ दोस्त हो रहे हैं, उनको भी टाइम दे देते हैं, आपसे काफी देर बात होगी मेरा भाई, ठीक है? तो जिस वक्त आपके यहाँ चेतन सिंह होना बंद हो जाएंगे ना, उस वक्त हमारे पास आना, ठीक है? तो मनु मोनसर सुअर जैसे आदमी आपके पास जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास आना, तो हम उस वक्त देखेंगे कि आप जो है वो वाकई सनातन धर्म हम एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते, ठीक है ना मेरा भाई? हाँ, आदि भाई को हमने लिया था, आदि भाई को पहले ले लेते हैं हम। आदि भाई कैसे हैं आप? हाँ जी हाँ जी।
अच्छा, ये कैसे काम होगा? मतलब 1 मिनट आप बोलोगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, या फिर आप ही बोलोगे मैं सुनूंगा? मतलब किस तरीके से होगा? हाँ, थोड़ा सा उसका आप मेरे जी, को गाइड उसका कर तरीका दो। जी 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 मैं गाइड कर देता हूँ। नीचे आपको 4 नियम नजर आ रहे हैं। नो मैंने बैसाखी पढ़ लिया। पढ़ लिया, बस उसके हम्म अनुसार चलेंगे। अब मिसाल के वो तौर ठीक है, पे मैं नहीं नहीं आपसे वो सवाल ठीक है। पूछूंगा। जी जी। हाँ, अब तो मिसाल के मेरे को तौर जो पर सवाल पूछना था आपने वो इनमें से सुनिएगा, कोई उसके एक बाद मैं नियम, आपको हाँ पूछूंगा। जरा सुनिएगा, सुन ले। अगर आप इनमें से कोई एक नियम भी तोड़ेंगे, आपको साइड पे कर दिया जाएगा भाई, सिंपल, ये हम्म तरीकाकार है। हम्म मिसाल के तौर पर आप बैसाखी का उपयोग करेंगे, आपको उतार दिया जाएगा। आप विषय से वैसा तो हटेंगे, जब मैं आपको हिंदू उतार दिया मुस्लिम पे बात कर जाएगा। रहा था, हिंदू मुस्लिम पे बात तो कर सकता हूँ ना? नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम पे बात ही नहीं हो रहा, टॉपिक है सनातन धर्म पे स्वीकार करवाना। हिंदू मुस्लिम किसने क्या हो रहा है, किसने कहा है? हम्म विषय तो है ही नहीं, विषय तो है कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, मुझे हिंदू पर, हिंदुइज्म पर कन्विंस करना है, विषय तो ये है। हिंदू मुस्लिम आप करना चाह रहे थे, जो नहीं होना नहीं होएगा नहीं, मसला ये है, ठीक है ना, वो मैंने होने नहीं देना, मसला ये, इसीलिए पहली टर्म वो मैंने लगाई है कि हिंदू मुस्लिम हमने होने नहीं देना। हमने तो ओके। प्योरली ये चीज को समझना है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर घर वापसी की जो कैंपेन चल रही है, सो व्हाई नॉट घर वापसी के नहीं, बस एक्सपर्ट्स आपसे बात को होगी, इनवाइट आपको किया क्यों जाए और सनातन एक्सेप्ट आकर करना चाहिए, उनको बस इस पे बात होगी। जी जी, इस पर के सनातन धर्म को आप, मेरे कुछ सवाल हैं, आप उनको लेकर चलें, ठीक है। मैं उसको कन्विंस होना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर अभी आपसे सवाल पूछता हूं, तो इस पे आपने 4 नियम को सामने रखकर बात करनी है, खुद ब खुद बात होती रहेगी, ठीक है आदि भाई, चलें, क्योंकि पीछे कुछ सनातनी दोस्त नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको भी लेकर और उनको भी लेकर चलूंगा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मेरा सवाल है, आम मूर्ति पूजा, ये मैं बहुत बार पूछ चुका हूं, मूर्ति पूजा हम्म, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा करे, नहीं इच्छा मत करे। ये धर्म का पार्ट है या नहीं? यहाँ पे तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि जो मूर्ति पूजा नहीं करे वो हिंदू नहीं है, या मूर्ति पूजा करेगा तभी वो हिंदू है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जबरदस्त हो गया। क्या मूर्ति पूजा करना पाप नहीं है फिर, जहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो मूर्ति पूजा जो बंदा कर रहा है, वो ना पाप कर रहा है ना पुण्य कर रहा है, ऐसा ही है ना? कर्म सब चीज सबसे बड़ा होता है, उसका कर्म क्या है नहीं उसी के नहीं ऊपर पाप और पुण्य होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल फोकस्ड है, मूर्ति पूजा करने वाला जो वो मूर्ति पूजा का कार्यक्रम कर रहा है, वो ना पाप है ना पुण्य, ऐसा ही है ना? हम्म ठीक है। पूजा अच्छा, का अर्थ ये क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि वो क्या नहीं, कर्म कांड मैं ये सब चीज कर रहा है उसके ऊपर, नहीं, उसका वो मकसद उसको क्या है। छोड़े, उसको उसको बिल्कुल हमने छोड़ देना है, ठीक है ना, उसको तो हम्म बिल्कुल हमने छोड़ देना है कि वो क्या मामला क्या नहीं। अब आपने जो चीजें निकल कर सामने आए वो ये हैं, मूर्ति पूजा सनातन धर्म का पार्ट नहीं है, पॉइंट नंबर 1। ये तो मैंने मूर्ति बोला नहीं है पूजा कभी, जो हो तो आप मेरा अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हो। है, आप एक एक मिनट, आपने ये नहीं बोला कि सनातन धर्म कोई ऐसा नहीं है कि जो मूर्ति पूजा करेगा वो सनातनी होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा, मैंने बोला है कि आपने नहीं जो बोला? आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा, मूर्ति नहीं, को पूजा करे या मैं, ना करे, मैंने ये बोला है। मैंने आपसे दोबारा चेक देखो, चेक करो, मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या मूर्ति पूजा सनातन धर्म का पार्ट है? वैसे कहीं नहीं दोबारा लिखा बता हुआ दें। है, उसके ऊपर भी आपकी इच्छा तो के ऊपर यही डिपेंड तो, करता है फिर सारा चीज। वही आपने मुझे घुमा के, इसका मतलब है 3 मिनट बाद आदि भाई आप घुमा के मुझे उसी चौक में दोबारा उस गली में वापस ले आए हैं, तो अच्छा दोनों का चलिए, टाइम मैं वेस्ट हो आपको बता जाएगा। रहा हूँ। मैं मैं सुने, बोलूँ क्या? नहीं नहीं, मेरे अच्छा मेरे साथ नहीं स्टेप बाय बोलो। स्टेप चले, क्योंकि आप मुझे ले जाएंगे, मुझे पता चल रहा है कि मुझे आप घुमा रहे हैं इधर उधर, तो टाइम वेस्ट किसी का भी नहीं होना, अरे आपका भी यार नहीं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, मूर्ति पूजा सनातन धर्म का पार्ट है या नहीं? है भी है नहीं भी है, दोनों चीजें। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? बता एक दो। मिनट, ये एक मिनट जरा, आपके अब्बू हैं या नहीं हैं? अब बोले हैं भी है या नहीं भी? हैं, हैं या नहीं? हैं, अब्बू हैं, पिताजी नहीं तो नहीं भी नहीं है, रहेंगे। नहीं 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 भी बुक हैं। में लिखा हुआ है। अरे बुक का ही मैं रेफरेंस बता रहा हूँ ना। भगवान ओ ने बोला भाई, है कि, अरे कोई मेरी बात एक तो बात सुनिए। मुझे बताएं, कोई एक बात मुझे बताएं, हैं भी या नहीं भी, इस तरह मैं, हम्म मुझे कन्विंस कर वही आदि तो भाई, करवाऊँ देखें मैं। मेरे भाई, मेरे श्रीमन, मेरे आप सम्मानित, मेरे बरादर हैं, मेरे भाई हैं, मुझे खुद बताएं, जो बात आप कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज होऊंगा या कन्विंस होऊंगा? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर आप डिपेंड किस नहीं है, तरीके आप से लेना चाहते हो। ठीक, ठीक है, मगर मुझे कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि आप एक पक्ष तो अपना रखें, नहीं, या इसमें सनातन धर्म का देखो, पक्ष पार्ट है या सनातन नहीं में है? ऐसा कुछ भी डिफाइंड कोड नहीं है कि ये मूर्ति पूजा करोगे तभी तुम हिंदू होगे, नहीं करोगे तो हिंदू नहीं होगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
भगवान कुछ आदमी भी के नहीं अंदर लिखा ही है, हुआ। वो चाहे तो आदमी खुद की पूजा भी कर ले, अगर सामने पत्थर है तो पत्थर की भी पूजा कर ले, जिसकी इच्छा वो पूजा कर ले, ठीक है, पेड़ पौधे की भी पूजा करेगा तो भी वो हिंदू है, प्रकृति की ठीक पूजा है, करेगा, आसमान का पूजा करेगा, पहाड़ का पूजा करेगा, सूर्य का पूजा करेगा, जबरदस्त, जिसका मन चाहे वो उसका पूजा करे, वो हिंदू है, मजे में रहेगा। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजा सनातन धर्म का पार्ट इस बेस पर नहीं है कि कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा था वो सनातन नहीं रहा, ठीक है ना? हम्म, हम्म, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमने पूछा था वो ये था कि क्या मूर्ति पूजा करना पाप है या पुण्य? तो जो डेफिनेशन, अब जो पहला पॉइंट है उससे तो यही चीज सिद्ध होती है कि जब कोई मूर्ति पूजा ना करने की वजह से सनातन नहीं रहा, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो फिर पाप भी नहीं होगा, ऐसा ही है ना? हम्म, हम्म। कि मूर्ति पूजा करना पाप होगा, ठीक हो गया। अब सनातन वैसे के फिर अंदर अपनी ही बात एक अपने पूरा ग्रोथ। फिर लास्ट में क्या बोला आपने, फिर से बोलिए वो लाइन को। क्या हुआ? लास्ट में आपने कुछ लाइन बोला कि जो मूर्ति पूजा नहीं करेगा वो पाप करेगा, ऐसा कुछ बोला आपने शायद। मैंने बोला कि पहले पॉइंट से जो चीज सिद्ध होकर सामने आई वो ये चीज सामने आई कि चूंकि मूर्ति पूजा करना या ना करना सनातन धर्म का पार्ट है ही नहीं है, इस एतबार से कि वो सनातन नहीं रहेगा, यानी इस बेस पर अरे यार कि फिर अगर आप कोई अपनी मूर्ति बात पूजा मेरे नहीं मुंह में कर, डाल रहे हो यार, मैं हमने नहीं आपको क्या बोला, यार आपने खुद नहीं कहा है, क्या चीज की वो मैंने तो आपने बोला कि बोला, दोनों आप चीजें। सुने जरा, आप अरे सुने, भाई मेरी आप बात सुने, सुन लो, मैंने एक मिनट जरा सुने मैं सुने, फिर से मैं बता आपसे देता दोबारा हूँ, पूछ, आपने नहीं सुना ध्यान से मैं मुझसे। दोबारा सुने 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 सुने, मैं रिपीट करके मैं पीछे आके आपकी बात सुनाने लगा हूं। आपने क्या ये नहीं कहा कि अगर कोई बंदा मूर्ति पूजा करता है तब भी वो सनातन है, नहीं करता तब भी वो सनातन है? नहीं कहा। हम्म, हम्म, इसका मतलब ये नहीं निकलता कि अगर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सनातन नहीं होगा, वो सनातन का रहेगा, ऐसे ही है। हम्म, हम्म। और इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजा सनातन का कोई असेंशियल इतना पार्ट नहीं है कि अगर कोई नहीं कर रहा या मूर्ति पूजा नहीं है तो वो सनातन नहीं होगा, सनातन फिर भी वो बिल्कुल रहेगा। योगी पुरुष हैं, सिंपल, सिंपल। हिमालय के तो ये योगी पुरुष हैं, वो डिफरेंट भी एंगलिंग, सनातनी है, वो हाँ, खुद की पूजा जबरदस्त। वो तो करते यही, हैं, तो मेडिटेशन यही करते हैं। बात मैं, तो यही बात कर रहा हूं। अब इसमें मैंने कौन सी अपनी बात आपके मुंह में डाली है? मैंने 3 एंगल से उसको जस्टिफाई करके अब अगला पॉइंट रखा है, 3 डिफरेंट एंगल से जुमला बोला है, अब अगला जुमला आने लगा है। और डिफरेंट एंगल से बोलने की जरूरत इसलिए थी कि हम ये सिद्ध कर लें ए मूर्ति पूजा सनातन का एज असेंशियल पार्ट इस तरह नहीं है कि उसके ऊपर सनातन धर्म की हाँ, बेस हो, हाँ, ठीक है, उस पर बेस हो। क्योंकि जब मूर्ति पूजा ना कर कर भी कोई सनातनी रह सके, सो दैट मीन्स कि मूर्ति पूजा कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है कि जिसकी वजह से कोई सनातन नहीं होगा, ये मैंने कहा। अब आप इस, ये कोटेशन है बस, हाँ यही हाँ, कोटेशन रखिएगा बस। अब तो मैंने कोई बात आपके मुंह में तो नहीं ना डाली, अब तो ऐसे ही नहीं, समझ आया ना? हाँ, अब पॉइंट दूसरा आने लगा है। इससे ऑटोमेटिकली दूसरा पॉइंट निकलकर सामने आया। वो पॉइंट ये है कि मूर्ति पूजा करना पाप नहीं होगा, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इस सनातन धर्म का एक वेद का बहुत ही बड़ा जनाब मानने वाला पक्ष और अपने आप को वैदिक धर्म का रक्षक कहने वाला पक्ष आपके सामने जनाब आ रहा है। लो जी, नाम बताइए, अब किसी को भी आर्य मेरे सर पे समाज, डाल दोगे तो। आर्य समाज, स्वामी उसको नहीं दयानंद। मैं मानता हूँ, आर्य समाज की आप बिल्कुल अलग आप पद्धति है, मैं सिर्फ और सिर्फ नहीं भगवत नहीं, गीता को फॉलो आ, करता हूँ, एक सिर्फ और मिनट सिर्फ एक मिनट एक ओनली मिनट एंड ओनली एक भगवत एक गीता, मिनट एक नथिंग मिनट, एल्स। मेरा पॉइंट सुन ले, मेरा पॉइंट सुन ले, मेरा पॉइंट नथिंग सुन ले। एल्स यार, आर्य समाज का आ, पद्धति अलग है। आ, अब मेरा पॉइंट तो सुन ले, सवाल एक अरे पूछूंगा, यार, एक वो सवाल तुम सवाल पूछूंगा और मूर्ति उस पूजा सवाल को का मना जवाब आप करते दे हैं, दी। नहीं, मूर्ति पूजा को मना करते हैं। आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद प्रमाण पढ़ूंगा, आप एक सवाल का जवाब दे दें। क्या आर्य समाज सनातन है या नहीं? बस उनकी इच्छा, वो समाज सनातन अपने आप को कहलाना चाहते हैं, वेलकम। नहीं नहीं, नो माइंड। कहलाना नहीं चाहते, आपने खुद माना है कि दोनों सनातन होंगे, चाहे मूर्ति हाँ, पूजा करें या ना करें। मैंने फर्स्ट हाँ, फार्मूला आपका इसीलिए सेट करवाया, वो बेस है हमारी, हम्म, ठीक है ना? हम्म। लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतनी ज्यादा सवाल उसको लेकर क्यों कर रहा हूं, तो ये बेस थी, क्योंकि उस पर मैंने बेस खड़ी कर मैं दी है, उसको नहीं अब आप हिला मानता, नहीं मैं सकते आर्य उसे। समाज को नहीं मानता हूँ, मैं आप सिर्फ और आर्य सिर्फ समाज भगवत को, गीता को आप फॉलो आर्य करता हूँ। समाज को क्या नहीं मानते? उनका आर्य पक्ष समाज नहीं के जो मानते या उनको सनातन प्रिंसिपल्स नहीं हैं, मानते? हाँ मैं हम्म, सुन लीजिए, आर्य समाज के जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उनको नहीं फॉलो करता हूँ। मैं सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली भगवत गीता, फॉलो, जो कि संपूर्ण फॉलो की बात, किताब है, जिसको मैं फॉलो की समझाने बात के ही लिए। नहीं कर रहा। अरे यार फिर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जी जी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ओनली एंड ओनली भगवत गीता को फॉलो करता हूँ, जो कि अपने में संपूर्ण किताब है, जिसको समझाने के लिए किसी दूसरे बुक की आवश्यकता नहीं है। दैट इज भगवत गीता। आप उससे जो भी रेफरेंस पॉइंट डालोगे मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करूंगा एंड उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप किसी और पंथ, जैसे कि गोरखनाथ, जो योगी आदित्यनाथ है, वो गोरखनाथ पंथ के हैं,
उसी तरीके से वैष्णव पंथ होते हैं, शिव पंथ होते हैं, शक्ति पंथ होते हैं, गणेश के अलग पंथ हो गए, विष्णु के अलग पंथ हो गए, तो कितना को मैं फॉलो करूँ? मैं ओनली एंड ओनली सिर्फ भगवत गीता, जिसमें बोलते हैं कि भगवान सभी के हैं, सभी भगवान के हैं, भगवान हर जगह है, सत्व रजो तमो। आप चाहे टट्टी में बोल लो, चाहे कि आसमान में बोल लो, चाहे कहीं भी बोल लो, सब जगह भगवान है। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, हम उनकी को प्रणाम करते हैं, आपको भी नमस्कार है, बस यही है। दैट इज मैंने देखें जी, थैंक यू। देखें दर्शकों, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि ये आदि भाई ने बोला है कि टटी के अंदर भी सनातन धर्म मानता है, कि मैंने नहीं बोला, ये मैं अपमान समझता हूं सनातन धर्म का, अरे भाई भगवान इन्होंने हर बोला है। जगह है, हर एक पदार्थ नहीं नहीं, में, हर एक तत्व में, वो हर एक वो अणु में आपने है। बोल लिया, अब आप चुप करें ना, मुझे हाँ, बोलने देना, आपने बोलना था, आपने टटी मूत्र जो बोलना था, गोबर बोल दिया, अब सब मुझे में तो है सुन, भाई, मुझे तो हर एक सुना। चीज में भगवान है। हाँ ना भाई, कह दिया आपने, अब मुझे सुन लेना, आप खामोश हो जाए मेरा भाई, ठीक है? मुसलमान बैक स्टेज छोड़ दे मेरा भाई, मुसलमान बैक स्टेज छोड़ दे, बैन कर दूंगा मेरा भाई, ठीक है? जो मुसलमान बैक स्टेज है बैन हो जाओगे मेरा भाई, निकल जाओ, शाबाश। दोस्तों ना है बैक स्टेज, ना है मुसलमान, ना है, मैं सिर्फ सनातनियों को ले रहा हूं, बहुत थैंक यू। अच्छा, आदि भाई हमारे सामने ये कह रहे हैं कि मैं भगवत गीता को मानता हूं, भगवत गीता की बात करें, भगवत गीता की बात करें, भगवत गीता की बात करें। तो भाई मैं ये चीज मानना चाह रहा हूं कि आप, मेरा सवाल सुनिएगा दोबारा। एक है कि आप आर्य समाज को क्या नहीं, आपने कहा मैं आर्य समाज को नहीं मानता, आर्य अब दो समाज के पॉइंट निकल कर प्रिंसिपल्स को आते नहीं हैं, follow मुझे करता हूँ। सुनना, खुशमोशी से मुझे सुनना, मैंने सुना ना आपको, मुझे भी तो सुना ना। दो चीजें निकल कर सामने आती हैं कि ये आर्य समाज को क्या नहीं मानते। पॉइंट नंबर 1, आर्य समाज को सनातनी नहीं मानते। पॉइंट नंबर 2, आर्य समाज के प्रमाण को या उनकी विचारधारा को या उनके पक्ष को नहीं मानते। ये दो चीजों से हटकर और कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। आदि भाई से पूछता हूं कि क्या आप आर्य समाज को सनातन नहीं मानते, या आप उनके पक्ष को या उनके विचार को नहीं मानते? बोल लूं, मैं उनके प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करता हूँ, मैं आर्य समाज के आप प्रिंसिपल्स उनको, को नहीं मानता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, यानी आप उनको सनातन मानते हैं, हम्म, सनातन है ना वो, ठीक है ना? हाँ हाँ, 100%। ठीक है जी, वेरी गुड। अब जनाब ये प्रमाण जरा सुनिएगा, ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो के आदि भाई के नजदीक सनातन है, वो क्या कह रहे हैं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर जनाब देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश का सफा 255, मैंने बोला कि मैं उनके सफा प्रिंसिपल्स को नहीं follow करता 255 हूँ। है, एकादश समूलास है, यानी कि ये 11वां समूलास है। उसमें प्रश्न पूछा जाता है, मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है? तो उत्तर देते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ओ मूर्ख, ओ मूर्ख, वो कहते हैं कर्म होता है दो प्रकार का, एक होता है विद और एक होता है निषिद्ध। विद जो वेदिक्त बात से विद किया गया हो, और निषिद्ध वो जिनको वेदों ने निषिद्ध कर दिया हो, यानी जिनके ना करने का आदेश दिया हो। तो आखिर में वो जाके सेकंड लास्ट लाइन में से देखे, वो कहते हैं जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं? यानी सनातन धर्म के अंदर ही ये विचार मौजूद है कि मूर्ति पूजा करने वाले पापी होते हैं। और आदि भाई खुद बोल चुके हैं थोड़ी देर पहले, जब हमारे साथ वीरा शैवा भाई भी मौजूद थे, कि ईश्वर पापों को क्षमा नहीं करता। तो अगर मूर्ति पूजा पाप है तो ये क्षमा नहीं होते, और अगर क्षमा नहीं होते तो मूर्ति पूजकों को मोक्ष नहीं मिलता। यही वजह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि उन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता जो पाषाण मूर्ति आदि की उपासना करते हैं या उनसे अपवित्र, उनके साथ मिथ्या भाषण आदि कर्म करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वो बंद हो जाते हैं, यानी कि वो जीवन मरण चक्रव्यूह के अंदर फंसे के फंसे रह जाते हैं। मतलब लाइफ आफ्टर ये लाइफ सारी को एक्सेप्ट करते हो। ये सारी चीजें आपको सामने रखनी चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि जनाब मूर्ति पूजा का खंडन आपको यहां से मिल जाता है। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? क्यों आपने कहा ये सनातनी है, तो मैंने कहा सनातनियों का पक्ष भी रख दूं। बस जी। उनका ये अपना मत है। नहीं, उनका ठीक है, आप सही कह रहे हो, उनका अपना मत है, मैं तो ये कह रहा हूं, मगर वो सनातन है ना, है तो सनातन। हाँ बिल्कुल। तो मैं किसको मानूं दोनों में से? दोनों में से किसको मानूं? अरे यही तो है भाई, आपको जो इच्छा वो मानो, मैं तो बोल रहा हूँ कि यही नहीं, मानोगे तभी तो ओहो, ये कंफ्यूजन है। मैं, आप समझ रहे होंगे, मैंने ये बात इधर की उधर कर दी। मैं बेसिकली सनातन धर्म को स्वीकार करने का ही
जो है कार्य ये उसको समझने, सॉरी, प्रयास कर रहा हूं समझने की। तो आपने जब कहा कि दोनों में से किसी को मान लें, ओ भाई आप कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करने से कोई पाप नहीं लगता, वो कह रहे हैं मोक्ष नहीं मिलता, मैं किधर जाऊं? बताएं तो सही सर, मुझे। अमित सर, सुनिए सर, जी जी ये कोई जी जी। 36